आप सभी को नमस्कार। एक बात हमेशा से गांव में, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और यह सुनने को आती है, कुछ आप बोल दीजिए तो बड़ी तेज़ी से गांव वाले, अरे बड़का हरिश्चंद्र भ है या बड़का हरिश्चंद्र भ है, अरे बड़े ये बड़का सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं। तो मन में यह आया कि हरिश्चंद्र कौन थे ये हरिश्चंद्र, जिसको हम लोग, जिनके नाम का ताना समाज सुनता है, यद्यपि उसको अच्छे भाव में भी बोला जाता है कि आप अच्छा काम कर दीजिए, अरे वो राजा हरिश्चंद्र के तरीके सत्यवादी हैं। तो राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी की कथा क्या थी, यह जानना चाहे, या मन में आया। तो एक बार क्या हुआ कि सारे देवता लोग बैठे थे और सबने कहा कि भाई सृष्टि पे कौन सबसे सत्यवादी है, कौन है ऐसा जो सबसे दानी है, पुण्यात्मा है। तो यह तय किया गया। उसमें से किसी ने कहा कि भाई धरती पे एक राजा है, राजा हरिश्चंद्र, और वही राजा सबसे बड़े दानी हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा भाई वो सबसे बड़े दानी हैं, हाँ जहाँ तक हमको पता है कि इस धरती पे तो माने पृथ्वी लोक पे तो कोई ऐसा दानी हो ही नहीं सकता जो तीनों सृष्टि में सबसे बड़ा दानी हो, सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो, यह संभव नहीं है। और यदि ऐसा है तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूँगा। अब परीक्षा लेने के लिए गुरुजी का भेष बना के एक साधु का पहुँच गए और पहुँच गए राजा के दरबार में। महाराज हरिश्चंद्र जी ने देखा, आए, उचित सम्मान किया, नमस्कार किया। कहे बताइए कैसे आना हुआ। कहे बस आपके क्षेत्र में हवन पूजन का काम करना है और उसी निमित्त मैं आया हूँ। तो हरिश्चंद्र ने कहा राजन आदेश करिएगा, मेरे लायक यदि कोई सेवा का कार्य हो तो बताइएगा। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब भी आवश्यकता पड़ेगी। कहे ठीक गुरुजी। कहे आप अपने बात से तो नहीं? कहे नहीं अरे बिल्कुल गुरुजी, जो भी आवश्यकता पड़ेगी राजा हरिश्चंद्र यदि दे सकता है तो आपको देने को तैयार है। अब गुरुजी चले गए। 1 माह बीतने को था, 1 माह बीत गया, गुरुजी दोबारा आए। अब जब गुरुजी दोबारा आए तो गुरुजी ने कहा कि राजन पहचान रहे हैं? कहे बिल्कुल पहचान रहे हैं गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले आप आए थे, आपने कहा था कि पूजन तैयारी ठीक चल रही है। कहे हाँ तैयारी ठीक चल रही। कहे फिर क्या? कहे वो आपने कहा था कि जो आवश्यकता पड़ेगी मांग लेना, हम दे देंगे। कहे हाँ गुरुजी, मांगिए आपको क्या चाहिए। कहे राजन सोच समझ के बोलिएगा, आप दे नहीं पाएंगे, जाने दीजिए। कहे नहीं आप मांगिए, मैं हरिश्चंद्र अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता, आप मांगिए, मैं दे रहा हूँ। कहे राजन सोच लीजिए। कहे सोच लिया हूँ, आप मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा अगर राजन ऐसा है तो आपका जो भी यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, धन, सेना जो है सब कुछ आप हमको दे दीजिए। और राजा हरिश्चंद्र ने हंसते हुए कहा ठीक महाराज जी, आज से सब आपका। लोग आश्चर्यचकित थे। कहे सब आपका? गुरु ने कहा पक्का? कहे पक्का सब आपका, मैंने दे दिया। कहे लेकिन एक समस्या है। कहे समस्या क्या है? कहे ब्राह्मण को यदि कोई दान दिया जाता है तो बिना दक्षिणा के नहीं दिया जा सकता, इसके बाद हमको दक्षिणा चाहिए। कहे बोलिए दक्षिणा में क्या चाहिए? कहे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कहे बस ऐसा करो, जाओ स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। गुरुजी ने रोक दिया। कहा रुकिए, अब राजा मैं हूँ और वो मेरा सोने का सिक्का है, आप उसमें से नहीं दे सकते, दक्षिणा आपको अपने पास से देनी पड़ेगी। राजन ने कहा अच्छा ठीक महाराज जी, गुरुजी हमको शाम भर का मौका दीजिए और मैं जो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आके आपको दूंगा। अब राजन अपनी पत्नी और अपने बच्चे रोहित को लेके घर से निकल गए। देखिए जब व्यक्ति मजबूत होता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कठिन तब होता है चलना जब जेब में पैसे ना हो। राजा हरिश्चंद्र निकल गए। वही लोग समाज में उनके मित्र, उनके सहयोगी जो दिन भर उनकी चापलूसी करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, वो राजा हरिश्चंद्र को देख के मुंह फेर लेते थे। लोगों ने सहायता करने से मना कर दिया। राजा हरिश्चंद्र गए, एक बाजार लगी थी, उस बाजार में खुद की बोली लगा दी, खरीदो मुझको, मेरी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा है, मैं पूरा जीवन दे दूंगा, बस 1000 स्वर्ण मुद्रा हमको दे दो। लोग लेने को भी नहीं तैयार थे। वहां पर एक डोम था। डोम आप जानते हैं, जो लोग लाश जलाते हैं। उस डोम को लगा कि भाई हमको आवश्यकता है एक व्यक्ति की जो हमारे यहाँ लाश वगैरह उठाएगा, जलाएगा। ऐसा करता हूँ, इसी को खरीद लेता हूँ, शरीर से भी मजबूत है, हमारे यहाँ काम करेगा, 1000 सोने का सिक्का ही तो देना, मैं दे देता हूँ।
और उस डोम ने 1000 सोने के सिक्के को दे के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए और उस 1000 सोने के सिक्के को ले जाके गुरुजी को दिया। गुरुजी, यह रही आपकी दक्षिणा। गुरुजी ने रख लिया। डोम के यहाँ काम करने लगे और उनकी पत्नी और बच्चे बिल्कुल बेघर हो गए। किसी तरीके आजीविका चल रही थी, कुछ खाने को मिल जा रहा था, पड़े थे एक कुटिया में। और यहाँ राजा हर्षवर्धन हरिश्चंद्र, क्षमा चाहूँगा, राजा हरिश्चंद्र, वो जो है अपना यही लाश उठाते थे, जलाते थे, लकड़ियों की व्यवस्था, कफन की व्यवस्था आदि आदि काम करते थे। लेकिन नियति का खेल देखिए, और परेशान करने के लिए एक दिन क्या हुआ, उनका बेटा रोहित वह खेलने गया और गया ही था कि वहाँ पे उसको एक विषैले सांप ने काट लिया और रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित मर गया, उसको सांप काटा, रोहित मर गया। और उसकी पत्नी ने रोहित को ऐसे गोद में उठाया, अपने बेटे को लेके छिपट छिपट के रो रही थी और रोते रोते, रात का समय था, पहुंच गई शमशान घाट। शमशान घाट पे पहुंची और घूंघट ली रखी थी, मैली हुई साड़ी, बिल्कुल एकदम मैली साड़ी, और आवाज दिया कि मेरा बेटा मर गया है, इसके शव जलाने की व्यवस्था की जाए। राजा हरिश्चंद्र को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी, जानी पहचानी सी आवाज लगी। कहे, क्या नाम है तुम्हारा? कहे, मेरा नाम तारा है। कहे, तारा? कहे, बेटे का क्या नाम है? कहे, बेटे का नाम रोहित है। और इतना सुनते ही राजा हरिश्चंद्र लगे रोने। वो भी रो रहे थे, उनकी पत्नी भी रो रही थी, बेटे की लाश बीच में रखी गई थी। रोते रोते पत्नी ने कहा कि अब इनके अंतिम क्रिया की व्यवस्था कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं तो अपने मालिक का दास हूँ और यहाँ एक नियम है, लाश जलाने के लिए कफन ओढ़ाना आवश्यक होता है और यहाँ कफन का कर आपको चुकाना पड़ेगा, टैक्स। 1 रुपये उसका टैक्स होता है, उसको आप भरिए, फिर मैं ये लाश जलाऊंगा। उनकी पत्नी तारा ने कहा, अरे महाराज क्या कर रहे हो? तुमको पता है कि मेरे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, मैं इस कफन का पैसा कहाँ से दूंगा? लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, कहा नहीं, हम लाश नहीं जला सकते, मैं अपने मालिक का दास हूँ और उनका यह आदेश है कि बिना कर लिए लाश नहीं जलानी है, तो मैं नहीं जला सकता। और तारा ने उसी वक्त अपने साड़ी के आधे हिस्से को फाड़ दिया और फाड़ के अपने बेटे के लिए कफन बना दिया। तारा ने साड़ी के आधे हिस्से को फाड़ दिया और फाड़ के अपने बेटे के लिए कफन बना दिया और कहा, लीजिए राजन, अब आप अपने बेटे का अंतिम क्रिया करिए। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जिसने इस प्रकार से। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे रोहित को उठा के 100 लकड़ियों पे ले जाके लेटाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, आकाशवाणी होती, भगवान को धरती पे आना पड़ता है और भगवान ने घोषणा की, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये लो तुम्हारा यश कीर्ति वैभव, तुम्हारे धन, तुम्हारे हाथी, तुम्हारे घोड़े, सब तुमको मैं वापस करता हूँ और उसके साथ साथ कि तुम्हारे बेटे रोहित को भी मैं जीवन दान देता हूँ। रोहित उठ के खड़ा हो जाता है, भगवान साष्टांग दंडवत हो जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के सामने। ऐसे थे हरिश्चंद्र जी। तब जाके हमारे यहाँ कहानी लोग कहते हैं कि भाई वो राजा हरिश्चंद्र हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे वो तो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र हैं, वो राजा हरिश्चंद्र ये थे। इस प्रकार के राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमारे इसी धरती पे हमारे पूर्वज हैं, वो हमको उनसे सीखना चाहिए, हमारे पूर्वज हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम लोग ऐसी भारत की भूमि पे हम लोगों का जन्म हुआ है जहाँ पर कल कल छल छल निनाद करती माँ गंगा। यह संजोग देखिए, यह भी गंगा का तट और त्रिवेणी संगम का यह धाम है, प्रयागराज जिसका नाम है। और इस स्थान पे बहुत सुंदर कहानी राजा हरिश्चंद्र जी की, उनके जीवन से हम लोग सीखें, समर्पण की कहानी है, यह सत्यता की कहानी। तो निश्चित ही आप सब अपने बच्चों को यह कहानी सुनाइए, अपने परिकरों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।